तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। आज हमारे बड़े भाई साहब की हमारी प्यारी क्यूट सी बेबी साथ में। चलो सबको हेलो बोलो, पहले चलो हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो एक बार हेलो। अच्छा हेलो बोल रही सिर्फ, ठीक है, टाटा कर रही है। तो कुछ सुनाओगी? सुनाओ जल्दी बोलो। हाँ हाँ, कौन सा? इसको क्या आता है? कौन कुछ आता है तुमसे? सुना ना। हाँ, कि तुम्हें चूहा खेलना आता है बस, चूहा? हाँ? अच्छा ठीक है, तो आप सभी का फटाफट सब लोग शेयर कर दो, सबको बोलो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, यस। सबको दो ऑल द बेस्ट, बोलो ऑल द बेस्ट, बोल दो, बोलो ओके, ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया, नमस्कार, जय हो। चलो ठीक, खड़ी होना, तुम्हें खड़े होना है, आ जाओ। अरे आज खड़े, चलो खड़े रहो, ठीक है, उधर देखते रहो, ठीक है, खड़े इधर। तो आप सभी के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है आज का, कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पता चल रहा होगा 16 सितंबर आज क्या हुआ, आज सारी घटनाएं बताएंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तब तक इसको हम बैठा देते हैं, आप इसे बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ ऐसे, ओके गुड, शाबाश, ठीक, चलो गुड। चलो तो अगर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले, तो बात करते हैं आज हुआ क्या है। ये भोपाल समाचार आज का है, ठीक, देखा होगा आप सभी ने भोपाल समाचार में। सितंबर 13, 2020 दतिया जिला का भांडेर विधानसभा, आपने सुना होगा। तो भांडेर विधानसभा में नरेंद्र तिवारी, हेलो बोल दो, हेलो हेलो बोलो, हेलो अंकल, हेलो। ठीक है, गुड। तो तो इस पे सबसे पहले ये है कि इन्होंने कहा है, चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान, चूंकि अब लगातार 3-4 दिन से बच्चे अपने बेरोजगार युवा संघ के बच्चे लगातार लगे हुए हैं कि भाई मामा भर्ती दो, मामा भर्ती दो, बोलो मामा भर्ती दो, बोलो बोलो मामा, बोलो बोलो मामा। ठीक है, तो उन्होंने कहा मामा भर्ती दो, है ना, लगातार 2-3 दिन से चल रहा था। आज फिर दतिया में जाकर के लोगों ने कहा मामा भर्ती दो, तो मामा तो 2 दिन पहले बोल चुका था पुलिस भर्ती दे रहा हूँ, वहाँ निकलने होता। आज बच्चों ने कहा कब निकाल रहे हो? तो उन्होंने कहा 16 सितंबर 2020 से, कहा उन्होंने संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश में रिक्त पड़े हुए सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिनांक 16 सितंबर 2020 से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको आपको समझना है, ठीक है, जिसको आपको जानना है, ये चीज़ें रहनी चाहिए आपके सामने, ठीक है। ये सारे बच्ची किसकी? ये बच्ची हमारे, या कल्याण सर याद है, कल्याण सर जो हमारे यहाँ मतलब शेफ़ हैं और पूरा एकेडमी चलाते हैं, अपने बड़े भाई साहब हैं, उन्हीं की डॉटर है ना। तो बहुत मुझसे मतलब बहुत मेरे साथ खेलती रहती है, हाँ। तो हाँ, तो चलें बात करते हैं इसमें। तो आप सबके लिए पहली खुशखबरी है, अब खुशखबरी है दुष्खबरी है पता नहीं। आज कौन सी तारीख है? आज की तारीख है वैसे भी 13, 3 दिन बाद पता चल जाएगा कि इनकी बात में कितना दम है। अन्यथा हम तो बैठे ही हैं, लगातार चीज़ें चल रही हैं और हम करते रहेंगे। आंदोलन का असर कुछ खास क्या, शानदार रहा है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक आंदोलन था, और ये मत सोचना कि तुम्हारा भाई रुक जाएगा, ना 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 ना, आंदोलन करते रहेंगे अपन, तो आंदोलन चलता रहेगा, चाहे सरकार किसी की भी आए, ठीक है, ये चलता ही रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है, ठीक ना। इस बात का अच्छे से आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इसका। अच्छा, आज कुछ क्वेश्चन पूछना है, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन शुरू करूं। सर आप भगत सिंह के अवतार हैं, हो सकता है, ठीक है। आप हेलो, अरे बाबू क्या हाल है? हाँ जी, लाइव चलना, बताएं। अच्छा, बोल दो हेलो, बोलो हेलो,
हेलो, आवाज़ आई? हाँ ठीक है, चलो तो सबसे बड़े शानदार तरीके से बात करते हैं हम, अगर तरीके की या कुछ चीज़ों के, तो हमें एक बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर रख के चलना है कि हमारी लड़ाई जो है वो हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि हम लड़ रहे हैं इनके लिए भी, ठीक है, ये आने वाला भविष्य है। और आज हमारे साथ सरकारों ने जो अपराध किया वो तो चलो हम किसी प्रकार से बर्दाश्त कर लेंगे, इनके लिए कैसे बर्दाश्त करेंगे? इनके लिए कैसे बर्दाश्त करेंगे? इनके साथ जब सरकारें गलत करेंगी, जब इनके लिए भर्तियाँ नहीं आएंगी, तब क्या करेंगे? तो हमें इनके लिए भी तो लड़ना है। मैं बता रहा हूँ, ये जब बड़े होंगे ना तो हमें किसी और का उदाहरण ना देना पड़े, हमें बताना पड़े, ये खुद बता दें कि हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे पापा, हमारे मम्मी ये चीज़ थे, समझ रहे ना? तो बहुत ध्यान रखना इस बात का। तो आंदोलन चलते रहेगा, कुछ लोग बीजेपी कांग्रेस करते रहें, वो उसका क्या नाम, उसका डायलॉग है ना, क्या उसका, सनी देओल का, कि तू वकील जज है और ऑर्डर करता रहेगा, तू पिटता रहेगा। तो मतलब जो भक्त हैं और जो गोबर भक्त हैं वो क्या करते रहेंगे? सिंपल है, एक ही काम करते रहेंगे, ऑर्डर करते रहेंगे। बीजेपी कांग्रेस करते रहेंगे, अपन आंदोलन करते रहेंगे, अपना आंदोलन चलता रहेगा, है ना? बोलो जय हिंद, बोलो बोलो जय हिंद, बोलो जय हिंद ठीक है, तो सबसे बड़े ये सबसे इतना ध्यान रखिएगा, पहला तो ये रहा, ठीक है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ों सिंह की दहाड़ो, बिल्कुल शानदार, ठीक। अब एक लेटर वायरल हो रहा है, तो इस पे कोई क्वेश्चन, कोई शक अभी तो नहीं ना? वैसे शक तो हमें है, शक तो हमें तब तक रहेगा जब तक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है ना? और भर्ती का नोटिफिकेशन ये कह रहे हैं कि हम 16 तारीख से शुरू कर देंगे, क्योंकि 18 से 22 तक के बीच में क्या लगने वाली है? आचार संहिता लगने वाली है। और आचार संहिता पर इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ कॉन्सेप्ट है, अब सुन लो सारे शिक्षक जितने भी हो, जो लोग आप लोग कहते थे ना एसएससी, बैंक, रेलवे, ये सब वाले, अभी भी एक हो जाओ। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहता हूँ, सारे शिक्षकों को, सारे बेरोजगार युवाओं को, एक हो जाओ, अभी भी कह रहा हूँ एक हो जाओ, क्योंकि आने वाला समय बहुत गलत होने वाला है, ठीक है। आप सबने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने एक सिस्टम लेकर के आए हैं, ठीक। हेलो, हाँ जी, एसआई की तो 1700 1500 प्लस भर्ती है भाई, क्या उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, ठीक। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अभी भी एक हो जाओ, क्योंकि सरकार ने एक लेटर निकाला है, आपने देखा होगा, वित्त विभाग का, कि किसी भी विभाग में पदों का सृजन ना किया जाए, मतलब भर्ती ना निकाली जाए। तो जब भर्ती नहीं निकाली जाएगी तो ये बताओ तुम्हारी कोचिंग कहाँ से चलेगा? तुम्हारी दुकान तो बंद हो जाने वाली है, और दुकान बंद हो जाएगी तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट, तो एक होके रहोगे तो सरकार पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। ये भर्तियां भी कुछ ना देने वाले थे, सबको पता है। अगर आंदोलन नहीं होता और इतना प्रेशर नहीं होता तो तुम्हें पता है परसों तक मामा के मुंह से ना निकल रहा हो तो कि भर्ती, लेकिन जब देखा कि कुछ बोलने नहीं दे रहे बच्चे, जहां भी जाओ वहीं पर पुलिस भर्ती, जहां भी जाओ पुलिस भर्ती, तो इनको बोलने पर मजबूर होना पड़ा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि आप साथ थे, और इसलिए हुआ क्योंकि आपकी आवाज बन करके मैं बाहर निकला। एक लड़की, एक महिला है, महिला आज मेरे सपोर्ट में, समर्थन में एक कमेंट की कि सर जी आप तो खुद की तारीफ करते रहते हैं। तो हमने कहा, कोई लड़की है पता नहीं, तो हमने कहा कि पागल है क्या, ये दुनिया बड़ी जालिम है, बहुत जालिम है, बहुत कुत्ती है दुनिया, क्योंकि मेरी अच्छे से तारीफ भी नहीं कर सकती है, तो अपन अपनी तारीफ के लिए किसी और तो थोड़ी ना मोहताज है। मोदी ने कहा है आत्मनिर्भर बनो, तो अपनी तारीफ कर लिया करो शायद उस महिला के दोबारा वो रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, अगर देख रही हूँ तो समझ जाइएगा आप, ठीक है। तो पहला बात ये है कि कुछ ना कुछ अच्छा होता रहेगा जब हम एक रहेंगे। तो केंद्र सरकार के स्तर पर वित्त मंत्रालय का एक लेटर बहुत वायरल हो रहा है, उस पर आज सफाई देनी पड़ी है पीयूष गोयल वगैरह को। तो वित्त मंत्रालय में ये वायरल हो रहा है, वो ये है कि भैया आने वाले समय में किसी भी प्रकार के पद या सृजित नहीं किए जाएं, जब भर्ती नहीं निकलेगी तो एसएससी रेलवे वाले बैठे रहिएगा। उसमें ये भी आया है कि 1 जुलाई 2020
तक के बाद उसके बाद भरे गए फॉर्म के निरस्त किए जाएंगे। ये भी चीज़ें सिस्टम चला गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, हम लोगों को हमेशा लड़ते रहना, वी हैव टू फाइट। और जब हम एक होके रहेंगे तो हमारी आवाज़ दूर तक जाएगी, और दूर तक जाएगी तो लोग सुनेंगे। बहरी सरकारों को धमाका चाहिए। धमाका कैसे मिलता है? युवाओं के जोश से, युवाओं के एकदम, जब युवाओं का तीखापन चलता है, युवाओं की जब ललकार चलती है, तो सरकारें क्या, उनका सिंहासन मिलने लगता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें, तो अभी जो है जस्ट मैंने देखा है कि एक ट्वीट करके सरकार ने एक स्पष्टीकरण दिया। जब पहले नहीं दिया स्पष्टीकरण, सरकार बहुत चतुर है, जानबूझ के स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने बोला सारी नौकरियां फ्रीज हो रही हैं, नौकरियां नहीं निकाली जाएंगी, पद जनरेट नहीं किए जाएंगे, ये कहने के लिए, ठीक है, ये कहने के लिए ताकि देखा जाए कि माहौल क्या चला देश में। लेकिन चूंकि आजकल पूरे देश में जानते, पूरा युवा सजग हो चुका, तुरंत इस पर वायरल हुआ, तुरंत इस पर मीडिया सब आ गई। तो फिर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि रेलवे, आरआरबी, एसएससी और यूपीएससी, इनकी भर्ती चलती रहेगी। उनको लिख के उन्होंने देना पड़ा उनको कि इनकी भर्ती क्या होगी, चलती रहेगी। लेकिन इन्होंने एक चीज़ फिर से साबित कर दिया है कि भर्ती नहीं देना चाहते हैं। इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम लोग क्या है, जगे नहीं हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम जग रहे हैं और जग चुके हैं, और इतना ताबड़तोड़ मचा देंगे एक साथ मिल करके। क्योंकि इतना ध्यान रखना, मैं रति मात्र का नहीं डरता, लेस मात्र का नहीं डरता, न सरकार से न प्रशासन से। पूछो क्यों? क्योंकि मैं सही हूं। और अगर मैं सही हूं तो मैं काय को डरूं यार? दे आर माई सर्वेंट, वो मेरे नौकर हैं, मैं नौकर से क्यों डरूं? दे आर माई सर्वेंट, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कोई भी हो, दे आर पब्लिक सर्वेंट एंड आई एम पब्लिक। सो सिंपल है, मैं तो पब्लिक खुले यहाँ पे कहता हूँ, चाहे SI हो, TI हो, DSP हो, SP, DIG, कुछ भी हो, यू आर ओनली पब्लिक सर्वेंट, यू आर ओनली पब्लिक सर्वेंट्स, और तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी। और ये पब्लिक जान चुकी है कि हम ही राजा हैं, वी आर द बॉस। अगर हम बॉस हैं तो सिंपल है कि तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखना, ये हमें बांटेंगे जातिगत में, ये बांटेंगे SC ST OBC में, ये बांटेंगे हिंदू मुस्लिम में, अपन को बंटना नहीं है। क्यों बांटे मुझे, क्यों काटे मुझे? जब सच सुनने का है तो क्यों सच मुझको सुनाए? तेरी छोड़ो, कोई बात नहीं, तू ही साला रख, साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख। तो हम लोग यही चलना है, समझे ना? तो हाँ, चलिए फिर सभी को तो सारा चीज़ समझ गए ना, सारी जो इन्फॉर्मेशन थी। आज के लिए इतना ही। सर अब तो आंदोलन करने में जाना, हंसी और मिजरी बात, तो सही कह रहे हो। युवाओं में पहली बार मेरे बच्चे जितने मुझे फ़ोन करते, कहते सर पहली बार भले लठ पड़े लेकिन मज़ा आ रहा है ये सब आंदोलन में, इन सब चीज़ों में। मेरे पिताजी आज कह रहे थे कि युवाओं को मेरे तरफ से एक संदेश देना, आज अगर लठ खाओगे तभी तो कल हाथ में लठ लेके घूमोगे। मतलब उनका डायलॉग था, मेरे पिताजी ने कल बात कर रहे थे, पूछ रहे थे आज अगर लठ खाओगे तभी तो हाथ में लठ पाओगे। बहुत शानदार बात उन्होंने कही, तो मैं अचानक मेरे क्लिक की बात को। तो पिताजी का संदेश है मेरे पिताजी की तरफ से आप सभी के लिए कि डरने का नहीं, ये दुनिया डराती है पर डरने का नहीं है। ये सारी दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है ना, है ना? हाँ झुकती है, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग ध्यान रखना इस बात का, आंदोलन करते रहना चाहिए। आंदोलन हमारे लोकतांत्रिक तरीके से हमेशा होते रहना चाहिए और होते रहेंगे। और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो करता ही रहूँगा। ऐसे कर सबको, ये ऐसे ऐसे करो, ऐसे, ये, हाँ, हम आंदोलन करते रहेंगे और सरकारों से अपनी बात मनवाते रहेंगे, और जब तक जिंदा हैं तब तक करते रहेंगे। और युवा हैं तो युवा दिखते रहेंगे कि हाँ भाई युवा हैं, ठीक है ना? सभी लोग अपना बहुत अच्छे शानदार ध्यान करिए। और टेलीग्राम जो चैनल है ना, बेरोजगार युवा संघ, याद रखना बहुत सारे डुप्लीकेट बना रखे हैं लोगों ने, बेरोजगार युवा संघ, उसमें 13,000 से ज़्यादा मेंबर हैं, उसको देख करके ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम में डालना @BEROJ बेरोजगार, GAAAR बेरोजगार युवा संघ, VUYVA संघ SANGS, उस पर ऐड हो जाओ। उसकी संख्या बढ़ा दो, लाखों तक करो। अब आवाहन होना चाहिए पूरा, ठीक है? आरंभ है प्रचंड, ठीक है? चलिए सभी लोग अपना ध्यान रखो, कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं तो आता रहूँगा बातों चीज़ों को लेकर के। और आप सबसे बात करने का इतना दिल करता है ना
मुझे तो लगता है कि जितना आप लोगों को लगता है ना कि गुरुजी कब आएंगे, मैं भी शाम का इंतज़ार करता रहता हूँ कि मैं आऊँ, आपको कुछ चीज़ें बात करूँ। एक रिश्ता हो चुका है आप लोगों से, पारिवारिक रिश्ता टाइप का। ठीक, चलें सब लोग अपने, चलो बाय कर दो सबको, बोलो बाय, चलो बाय। बाय। हाँ बाय, ठीक, चलो भाई, टेक केयर, बाय।